नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। 10 जुलाई की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले दो देश कौन बन गए जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका मालदीव। श्रीलंका मालदीव दोनों ही नहीं WHO के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले दो ऐसे देश बन गए जिन्होंने फ्रेंड मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त कर दिया। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8 जुलाई 2020 की घोषणा है कि श्रीलंका और मालदीव रूबेला वायरस को समाप्त कर दिया गया है। WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से खसरा को खत्म करने के लिए निर्धारित जो लक्ष्य वर्ष है वो 2023 है, याद रखना। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में कुल 11 देश हैं। वे भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल शामिल हैं। तो दोस्तों ये WHO के कुछ देश थे जो दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं और हाल ही में दोनों देशों ने यानी कि श्रीलंका और मालदीव ने रूबेला और मीजल्स वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गोटबाया राजपक्षा। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो गोटबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षा। वहीं मैं मालदीव की बात करूँ, राजधानी है माले और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है फैजल नजीम। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के। बात करूँ WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और फ्रेंड इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल है, महानिर्देशक हैं, वो है टेड्रोस अठानम और उप महानिर्देशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये भारत की हैं, याद रखिएगा। और एक है जैन एलिसन, ये भी उप महानिर्देशक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है फ्रेंड उड़ीसा। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान ब्लिस भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। ब्लिस की जो फुल फॉर्म होती है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये कहते हैं भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली। तो फ्रेंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ये लॉन्च किया गया और ये बेसिकली भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए बिल्स के लॉन्च उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। जो बिल्स का लॉन्च किया है उड़ीसा ने, वो देश का पहला राज्य बन गया है इसे लॉन्च करने वाला, जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। खेतों के अतिक्रमण हो जाते हैं तो फ्रंट सैटेलाइट से देखेगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री मैं बता दे रहा हूँ तो वह नवीन पटनायक, आप देख सकते हैं फ़ोटो उनकी। अगर मैं राज्य की बात करूँ, उड़ीसा भारत के मैप में देखें तो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड वो इधर स्थित है, पूरा साउथ ईस्ट में। और बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की राजधानी की, तो कैपिटल भुवनेश्वर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। आप गणेशी लाल की फ़ोटो देख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, ये गणेशी लाल हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया है 89 ऐप। तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों चीनी व्यवसाय का विरोध भी हो रहा है। तो अभी 89 ऐप्स डिलीट करने को कहा है भारतीय सेना के। और फ्रेंड्स कमांडर देख लेते हैं भारतीय सेना के। तो कमांडर इन चीफ कौन है? तो वो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और CDS अभी कौन है? तो वह है जनरल विपिन रावत, याद रखेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, आर्मी का ही क्वेश्चन है तो आर्मी स्टाफ आपको पता होना चाहिए। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ठीक है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन,
फ्रेंड शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो फ्रेंड इनका जो असली नाम है वो है जगदीप। और फ्रेंड शोले में ना सूरमा भोपाली के नाम से बहुत फेमस हुए थे और जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा के निर्देशन में उन्होंने कदम भी रखा। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। तो इनका नाम है जगदीप, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रिटेन व्यापार भारत परिषद यूके आईबीसी ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जयंत कृष्णा को। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय हैं, यानी जयंत कृष्णा, और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो अभी यूके आईबीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक विकी पे यूके आईबीसी, यूके इंडिया पे, बिजनेस काउंसिल पे। तो इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना थी फ्रेंड 1993 में हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर स्थित है वो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और इसके की पीपल देख लेते हैं। तो इसके जो चेयरमैन है वो है पैट्रिशिया हैविट, और अभी जो जयंत कृष्णा बने वो सीईओ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने 3992 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाकर कौन सा मिशन पूरा किया है? तो हाल ही में ये किया समुद्र सेतु। तो फ्रेंड्स विदेशों से भारतीय नागरिक स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला, जिसमें 3992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया। और इसमें 3 फ्रेंड जलाशय गए थे, 3 लैंडिंग टैंक गए थे। मैं बता दे रहा हूँ नाम, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, INS एरावत और INS शार्दुल और INS सागर, ये इस मिशन में भाग लिए थे इन शिप ने। तो फ्रेंड्स आप पिक में भी देख सकते हैं कैसे कैसे ये गया। तो INS जलाशय, INS मगर भी गया था। ये फ्रेंड्स कोच्चि से चला था और मालदीव माले गया था फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे यहाँ से। ये जो कोरोना वायरस में जो विदेशों में छूट रहे लोगों को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई थी भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र TSK नामक इंटरफ्रेंस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ये लिया है फ्रेंड्स CBIC ने हाल ही में तुरंत सुविधा केंद्र लॉन्च करने का फ्रेंड्स अभी एक इंटरफ्रेंस लॉन्च किया है। बात करूं फ्रेंड्स CBIC की फुल फॉर्म, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। इसके करंटली जो चेयरपर्सन है वो M अजीत कुमार है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो कि अभी है निर्मला सीतारमण। याद रखेगा इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? तो ये दी है ईरान। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा अपराध कार्यालय की नवीनतम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार ईरान से 2018 में अफीम की उच्चतम जब्ती हुई थी। ईरान में लगभग 644 टन अफीम जब्त की गई। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली। भारत को 4 टन के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा हेरोइन जब्ती की सूची में भारत 1.3 टन के साथ दुनिया में 12वें स्थान पर बना हुआ है। तो फ्रेंड हाल ही में जो नंबर 1 आया वो कौन आया था? ईरान में कम से कम 644 टन अफीम जब्त की गई। तो ईरान टॉप पे है, ये याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हसन राउनी है ईरान के, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो फोटो है ये हसन राउनी की है, और ईरान की जो राजधानी वो तेहरान है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के केवल प्रेसिडेंट ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नमा। तो नेपाल ने भारत के सभी न्यूज़ चैनल प्रतिबंधित कर दिए हैं, सिर्फ एक ही चैनल का प्रसारण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा फ्रेंड दूरदर्शन का, याद रखिएगा।
दूरदर्शन का किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है फ्रेंड, नेपाल ने कहा है कि यहाँ की भारतीय मीडिया जो केपी शर्मा ओली हैं, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर अल्ट सल्ट बोलती रहती है यहाँ की मीडिया, इसलिए उसने एक फैसला लिया है कि यहाँ के जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है इंडिया के, वो सब बैन हो जाएंगे नेपाल में, ताकि कुछ उल्टा सीधा ना बोलें केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर। तो केवल दूरदर्शन ही एक ऐसा है जो सरकारी न्यूज़ चैनल है और उसी को बैन नहीं किया, बाकी सब न्यूज़ चैनल बैन कर दिए हैं। नेपाल की मैं बात करूं, प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, या कहते हैं केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस राष्ट्र ने 2020 से 25 के बीच प्रतिवर्ष 5 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? तो ये तो फोटो आप जानते ही हैं किसका है। तो फ्रेंड, ये चीन ने ही हाल ही में घोषणा करी है कि वो प्रतिवर्ष 5 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की उसने योजना बनाई है। इसकी जो कैपेसिटी है, न्यूज़ में बताया जा रहा है 70 गीगावाट की ये कैपेसिटी से परमाणु रिएक्टर बनाएगा, और इसका जो लक्ष्य है वो 200 गीगावाट तक है, यानी कि 2035 तक इसे 2000 जो चाइना कह रहा है कि मुझे 2035 तक 200 गीगावाट कंप्लीट करना है। तो ये चीन की अभी नई घोषणा पॉलिसी है, और चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फ्रेंड, कुछ लाइनें ले लेते हैं करंट अफेयर। तो किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में नए व्यापारिक विचारों को आमंत्रित करने के लिए उद्देश्य से यूपी स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। राजधानी है लखनऊ, याद रखिएगा। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया, तो किसने किया है? मुंबई में, याद रखिएगा। मुंबई में किया। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अखिल भारतीय शिक्षा ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी है। कितनी कर दी है फ्रेंड? 2 साल, याद रखिएगा। MCA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 14वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचनात्मक कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है तो वो कौन है? तो वो कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बंगलुरु, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है वैजूभाई वाला। कौन है? वैजूभाई वाला, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी 10 जुलाई की करंट अफेयर MCQ विद लाइनर क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई इजी नौकरी के द्वारा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल इजी नौकरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।